हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपको ज़िंदगी में सफल होने के लिए हर काम में बेहतर होना ज़रूरी नहीं है। आप बेहतर बनो तो सिर्फ़ एक काम में, जो आपसे बेहतर और कोई ना कर पाए। तो समझे आप दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको कि सिर्फ़ जिसमें आपका मन है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं अच्छा कर पाऊँगा, उसमें आप बेहतर बनिए, एक्सपर्ट बनिए, तो 100% आप उसमें सक्सेस होंगे। अगर बेमन से आप कुछ काम करेंगे, कुछ अपने बेमन से लक्ष्य बनाया होगा और उसको पाने की आप इच्छा कर रहे होंगे, तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप उसके लिए तैयारी नहीं हैं, आपको उसमें मन ही नहीं लगता। इसलिए जिस चीज़ में आपका मन है कि इसमें मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो उस काम में बेहतर बनने के लिए आप सिर्फ उस पर फोकस करिए जिसमें आप बेहतर बनना चाहते हैं, और ऐसा बेहतर बनिए कि आपके बराबर कोई उसे अच्छे से कर ही ना पाए, उस काम को अच्छे से कर ही ना पाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशा और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जीके की पाठशाला। तो आपका स्वागत है मेरी क्लास में, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी आपको कि कौन कौन से वंश रहे दिल्ली सल्तनत में। तो क्या ट्रिक थी वो बताइए? वो ट्रिक थी दोस्तों, गुल खिला तुग से लोदी। समझे आप? गुल खिला तुग से लोदी मतलब सबसे पहले आया गुलाम वंश, फिर खिला खिलजी वंश, फिर तुग तुगलक वंश, से सैयद वंश, लोदी लोदी वंश। आ गया ना? अब गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। और उनका शासनकाल कब से शुरू हुआ? 1206 ईस्वी से शुरू हुआ। तो कैसे शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक? कल मैंने आपको उनके बारे में कुछ बताया था। कैसे थे वो शासक? निर्दयी थे कि दयालु थे? निर्दयी तो नहीं थे वो, उन्होंने किसी प्रकार का आक्रमण नहीं किया था। उन्हें दयालु कह सकते हैं, इसलिए उन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। लाख बख्श मतलब वो बहुत दान देते थे, इसलिए उन्हें निर्दयी तो नहीं कहा जाएगा। तो कुछ टॉपिक हमने कल पढ़े थे उनके बारे में, और कुछ टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मैंने आपको बताया था कि कभी कौन सी उपाधि नहीं ली? सुल्तान की उपाधि नहीं ली। अब सुल्तान की उपाधि नहीं ली तो कौन सी उपाधि ली फिर? तो दोस्तों, उन्होंने सिपहसालार की उपाधि ली थी। फिर उन्होंने कभी खुतबा नहीं पढ़वाया। अब खुतबा क्या होता है अब मैं बताऊं आपको, कि हमारी प्रशंसा के लिए कोई लिख दे, प्रशंसा में हमारे शब्द कोई किसी बुक में लिख दे या किसी किताब में लिख दे, तो ऐसा काम उन्होंने नहीं करवाया। अपनी प्रशंसा के लिए उन्होंने खुतबा नहीं पढ़वाया। मलिक या सिपहसालार की उपाधि धारण की नहीं है, ठीक है। मलिक और सिपहसालार की उपाधि उन्होंने धारण की। वो गुलाम रहे किसके? मोहम्मद गौरी के। किसके रहे गुलाम? मोहम्मद गौरी के वो गुलाम रहे। 1208 में जो मोहम्मद गौरी के भतीजे थे, गयासुद्दीन मोहम्मद नहीं दोस्तों, महमूद, गयासुद्दीन महमूद जो थे वो मोहम्मद गौरी के भतीजे रहे, और उन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता का मुक्ति पत्र दिया। मतलब उन्हें दास्ता से हटा दिया गया था, दास्ता से मुक्त कर दिया गया था, इसलिए उन्हें दास्ता का मुक्ति पत्र दिया गया। ठीक है दोस्तों। ऐबक को शासन के समय, अब जब ऐबक ने अपना शासन संभाला तो उसके समय क्या प्रॉब्लम हुई उन्हें, ये आपको यहाँ पता चलेगा कि यल्दौज और कुबाचा से उन्हें अनेक समस्याएं हुई। यल्दौज और कुबाचा से उन्हें अनेक समस्याएं हुई। यल्दौज जो गजनी का शासक था और कुबाचा कच्छ का।
यल्दौज और कुबाचा कौन थे? मैंने आपको बताए थे कौन थे ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कौन कौन से थे? एक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यल्दौज थे, कुबाचा थे और बख्तियार खिलजी थे। अब जब इन्हें किन्होंने, मोहम्मद गौरी ने अपना दामाद भी बना लिया और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शासन भी मिला हुआ था, तो जो इनके कंपटीटर होंगे साथ में तो वो तो चिढ़ेंगे ही, लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। तो वही है कि यल्दौज और कुबाचा से इन्हें अनेक समस्याएं हुई। यल्दौज जो है यल्दौज गजनी और कुबाचा सिंध का और कच्छ का शासक था। ठीक है दोस्तों, इन्हें भी दिल्ली और लाहौर पर राज करना था। ये दिल्ली पर और लाहौर पर भी शासन करना चाहते थे। फिर अब ऐबक ने क्या सोचा कि इन्हें कैसे शांत किया जाए, यल्दौज और कुबाचा को। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इनसे हम विवाह संबंध बना लें, जो अपने रिश्तेदार हैं उनकी शादी इनसे कर दें, तब कुछ इनके अंदर जो द्वेष है मेरे प्रति वो कुछ कम हो जाएगा। तो ऐसा इन्होंने सोचा, इसलिए इन्होंने विवाह संबंध भी बनाने चाहे। लेकिन कुबाचा तो मान गया, लेकिन यल्दौज नहीं माना। कुबाचा मान गया लेकिन यल्दौज नहीं माना। तब इसके साथ युद्ध हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का और यल्दौज हार गया। फिर दोबारा इसने कुतुबुद्दीन ऐबक से युद्ध करने की नहीं सोची। फिर ऐबक को दिल्ली सल्तनत की स्थापना में भी अनेक समस्याएं हुई, क्योंकि संस्कृति जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। अब जो कोई इस्लाम शासक, मुसलमान शासक जब शासन करेगा दिल्ली सल्तनत में, तो उनकी संस्कृति अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, तो कुछ डिफरेंट है, तो फिर उसमें परेशानियाँ तो उन्हें होंगी ही। तो इसलिए इन्हें समस्याएं आई और एक इन्हें यल्दौज और कुबाचा से समस्या थी। अब ऐबक को कुरान ख्वा भी कहा गया। क्या कहा गया? कुरान ख्वा। क्या होता है ये कुरान ख्वा? कुरान को मानने वाला, लाख बख्श कहा गया। अब ऐबक की उपाधियां हैं कि इन्हें कुरान ख्वा कहा गया। यह कुरान को बहुत मानते थे, कुरान पढ़ते थे 5 टाइम। फिर लाख बख्श कहा गया, इन्हें लाखों का दान करते थे ये। और मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक कौन सी है? तबकाते नासिरी। उसमें जो कि नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। मिन्हाज उस सिराज की जो पुस्तक है तबकाते नासिरी, वो किसको समर्पित थी? नसीरुद्दीन महमूद को। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी पुस्तक में हातिम ताई कहा। किसने कहा? मिन्हाज उस सिराज ने, जो किसको समर्पित थी? नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। उन्होंने मिन्हाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी पुस्तक में तबकाते नासिरी में हातिम ताई कहा। फिर भारत में इस्लामी वास्तुकला आई। जब मुसलमान शासक भारत में शासन करेगा तो इस्लामी वास्तुकला भी बनेंगी। वो क्यों बनती है? कि इन शासकों को इन वास्तुकलाओं के द्वारा याद किया जाएगा कि ये किसने बनाई वास्तुकला। तो आज तक भी उन्हें याद किया जाता है और आने वाले समय तक भी याद किया जाता रहेगा। इसलिए भारत में इस्लामी वास्तुकला आई, जैसे गुंबद निर्माण और मेहराब निर्माण। क्या क्या है? गुंबद निर्माण और मेहराब निर्माण। तो दोस्तों, गुंबद किस तरह का होता है ये देखिए। इस तरह का गुंबद होता है और मेहराब इस तरह का होता है, इस शेप में होते हैं। ये गुंबद है और ये मेहराब है। अब गुंबद और मेहराब की शुरुआत जो हुई वो सबसे पहले कहाँ हुई? रोम में हुई, बैजंतिया साम्राज्य के द्वारा रोम में हुई। रोम से फिर अरब में गई, अरब से भारत में आई। पहले कहाँ हुई इसकी गुंबद और मेहराब निर्माण की जो शुरुआत हुई? वो पहले रोम में हुई, रोम से अरब में गई, अरब से भारत में आई।
फिर अब जब ये वास्तुकला बन रही थी तो आप देखते हैं ना, उसमें आकृतियाँ बनी रहती हैं, कैसी कैसी आकृतियाँ बनी रहती हैं और कितनी सुंदरता से उन्हें बनाया गया है। तो देखिए, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों कि हर इंसान अपने आप में परफेक्ट है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे एक वास्तुकला निर्माण हो या किसी तरह की बुक्स हों या किसी तरह के आविष्कार हों या कोई भी चीज़ हो, सब चीज़ों के लिए अलग अलग लोग बने हैं। और वो लोग जो उन चीज़ों को इतनी बेहतर तरीके से करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो अपने आप में यूनिक कहलाएंगे कि उनकी तरह वो काम और कोई नहीं कर सकता। आज के टाइम पे जैसा उन्होंने वास्तुकला में बनाए थे, उस टाइम पे मस्जिदें बनाई थी, इतनी सुंदर बनाई थी, आप अभी भी जाके देखेंगे वो वैसी की वैसी ही हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आप को कभी भी हमने कम नहीं समझना है और ये सोचना है कि हर एक व्यक्ति को भगवान ने यूनिक बनाया है और उसकी अलग अलग अच्छी उसके अंदर खूबियाँ हैं जो आपने खुद अपने अंदर देखनी है, कोई और नहीं बताएगा। आप खुद देखेंगे कि मेरे अंदर क्या अच्छी खूबी है जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं इस्लामिक वास्तुकला के बारे में बता रही थी आपको कि इसमें कुरान की आयतें बनी हुई हैं, जो इस्लामिक वास्तुकला बनाई हुई हैं, जो मस्जिदें बनाई हुई हैं और उसमें कुरान की आयतें हैं, कमल के फूल बनाए हैं, स्वास्तिक बनाया है। आयतें भी इतनी सुंदरता से बनवाई गई हैं उसमें कि आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्वास्तिक आदि का प्रयोग आपको उनमें दिखेगा, किन में? मस्जिदों में। लेकिन मानव और पशु की आकृति आपको नहीं दिखेगी, मानव की नहीं दिखेगी, पशु की नहीं दिखेगी। सिर्फ किसकी दिखेगी? सिर्फ दिखेगी आपको कुरान की आयतें, कमल के फूल और स्वास्तिक। अब जो वास्तुकला का निर्माण भारत में हुआ, उन्हें ऐबक ने बनवाया, जिससे उन्हें आने वाले टाइम तक याद किया जाता रहे। तो वो कौन कौन सी थी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कल मैंने आपको सिर्फ इनके नाम बताए थे, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से नहीं बताया था, वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो कौन कौन सी थी इनकी मस्जिद? जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी, जो कहाँ थी? दिल्ली में, दिल्ली में है और भारत की यह प्रथम मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की प्रथम मस्जिद है। जैन और वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर यह बनी है। अवशेषों से कैसे क्या समझते हैं आप दोस्तों? जैन और वैष्णव अवशेष मतलब ये है कि जैन और वैष्णव धर्म के मंदिर होंगे वहाँ, उनको तोड़कर ये मस्जिद बनवाई गई है। फिर अढ़ाई तीन का झोपड़ा मस्जिद, जो अजमेर में है और अब वर्तमान में राजस्थान में है, और ये बौद्ध मठ के अवशेषों पर बनी है। मतलब बौद्ध मठ तोड़े गए होंगे तब ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया होगा। फिर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा नाटक, कौन से? चौहान शासक विग्रहराज द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो नाटक लिखा गया है वो कौन सा है? हरिकेली। कौन सा नाटक लिखा गया है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा? हरिकेली। इसके उद्धरण कौन सा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में आपको मिलेंगे। अब देखिए, नाटक के पूरा आपको वहाँ दिखेंगे, उद्धरण दिखेंगे, सिंबल दिखेंगे हरिकेली नाटक के अढ़ाई दिन के झोपड़े में। तो कुतुब मीनार, अब कुतुब मीनार किसने शुरू करी थी? बनवानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसे पूरा किसने करा था? इल्तुतमिश ने। और
इसके ऊपर एक और मंजिल बनवाई। वो किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर जब यह थोड़ा सा टूट गया था कुतुब मीनार, तो फिर से इसका जीर्णोद्धार करवाया, इसको फिर से बनाया। तो वो किसने बनवाया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने फिर एक बाहर गेट भी लगाया, कुतुब मीनार के बाहर एक गेट भी लगाया है। वो किसने लगाया? शेर शाह सूरी ने। और एक कुतुब मीनार के ऊपर एक टावर भी लगाया है। वो टावर किसने लगाया? रॉबर्ट स्मिथ ने। अब देखिए, एक कुतुब मीनार को बनाने के लिए कितने कितने लोगों ने अपना सहयोग दिया है। सबसे पहले शुरू करी थी कुतुब मीनार बनवानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें बनाई थी। ठीक है, 3 मंजिलें इल्तुतमिश ने बनवाई। फिर उसमें थोड़ी सी टूट फूट हो गई, तो फिर उसकी एक मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि एक मंजिल और बना दी जाए, इसको हम सही तो करवा ही रहे हैं, एक मंजिल और बना दें। फिर इसमें थोड़ी सी टूट फूट हुई, तो सिकंदर लोदी ने इसमें फिर से जीर्णोद्धार करवाया, उसको फिर से बनवाया। ठीक है, फिर शेर शाह सूरी आया, तो उसको कुछ कमी दिखी, तो उसने कुतुब मीनार में एक गेट लगवा दिया। फिर रॉबर्ट स्मिथ आया, रॉबर्ट स्मिथ को भी कुछ कमी दिखी, तो उसने एक टावर लगा दिया। अब टावर कैसा होता है? टावर इस तरह का होता है, जैसे ये मस्जिद है और इसके ऊपर एक इस तरह का टावर लगा दिया। ठीक है, ये अच्छे से बना देती हूँ। ये मस्जिद बनाई और इसके ऊपर एक टावर बना दिया। ये इस तरह का टावर रॉबर्ट स्मिथ ने बनवाया। अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो बताइए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति पत्र दिया, वो किसने दिया? सोच लिया होगा आपने आंसर। नसीरुद्दीन महमूद ने ना, गयासुद्दीन महमूद ने, सॉरी दोस्तों, गयासुद्दीन महमूद ने। नसीरुद्दीन महमूद ने तो इन्हें क्या करा था? नसीरुद्दीन महमूद को जो समर्पित था, क्या था ये? तबकाते नासिरी, जो मिनहाज उस सिराज ने बनवाई थी, और वो नसीरुद्दीन महमूद के लिए बनवाई गई थी तबकाते नासिरी। और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा था? हातिम ताई कहा था। फिर कुछ समस्याएं भी आईं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था, उसे समस्याएं भी आई। किस किस के द्वारा समस्याएं आई? एक तो यल्दौज के द्वारा और एक कुबाचा के द्वारा। और जब उसने भारत में शासन करना चाहा, तो वहाँ की संस्कृति कुछ डिफरेंट थी, इस वजह से भी उसे कुछ समस्याएं आई। अब जो गुंबद और मेहराब की शुरुआत है, वो कहाँ कहाँ से हुई? सबसे पहले कहाँ आई? पहले रोम में आई। रोम से फिर कहाँ आई? अरब में आई। अरब से भारत में आई। फिर कौन कौन सी मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये बनवाई थी। अब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? बताइए कहाँ है? दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। और कुतुब मीनार ये कहाँ है? कुतुब मीनार भी दोस्तों दिल्ली में है। तो दोस्तों, मेरी आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं, थोड़े बहुत आपको याद हो जाएंगे। बाकी आपको बहुत डिटेल से मैंने समझाया है, जो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।